नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे से होंगे, काफ़ी खुश होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, गेंदा कितनी खूबसूरत तरीके से निकला हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह से लेकर शाम तक की जो धूप इसमें पड़ती है, उसकी वजह से किसी भी प्लांट कोई भी प्लांट हो, उसमें धूप बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसी जगह पे ही रखिएगा जहाँ बहुत अच्छे से धूप आती है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, पूरे वीडियो में आपको पूरी जानकारी के साथ हम जुड़े रहेंगे। तो जो आप देख रहे हैं, ये गेंदा का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये गेंदा का। और इसमें ये बहुत महंगा भी नहीं मिलता है, आपको 10 रुपये स्टार्टिंग मिल जाएगा। बंडल में भी आता है, आप नर्सरी से बंडल से भी ख़रीद सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है जब आप छोटे से ही पॉट में लगा हुआ है। जैसा कि देख सकते हैं, 7 से 8 इंच के पॉट में ये लगा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से सारा गेंदा ही गेंदा के प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे एक साइड में। और अगर आप चाहें तो 2 कलर के गेंदा भी आप रख सकते हैं, जो कि एक जो है ऑरेंज कलर का डार्क ऑरेंज आता है, वो भी आप रख सकते हैं और ये वाला भी। लेकिन ज़्यादातर यही गेंदा बहुत अच्छा लगता है। और विंटर के आपको नर्सरी में बहुत सारे आपको प्लांट मिल जाएंगे, पिटोनिया है, डहेलिया है और भी बहुत सारे प्लांट आपको मिल जाएंगे। तो विंटर में लेकिन सबसे अगर आप चाहते हैं लंबे समय तक टिका रहे, तो वो गेंदा का प्लांट है। गेंदा का प्लांट आपको लंबे समय तक गार्डन में आपके बना रहेगा, आपके 2-3 महीने तक ये गेंदा खिलता रहेगा। जैसे कि गेंदा अगर सूख जाता है तो उसको आपको हटा देना है, वहाँ से आप हटा दीजिए, फिर वहाँ पर दूसरी गेंदा आपको देखने को मिलेगा। सूखे हुए गेंदा अच्छे नहीं लगते हैं वहाँ पर, तो उसको निकाल के हटाते जाइए। गेंदा की कई वैरायटी आती है फ्रेंड्स, आप कई तरीके के गेंदा को आप लगा सकते हैं अपने गार्डन में। धूप बहुत ज़रूरी है, किसी भी प्लांट के लिए। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखते हैं बोगनवेलिया ने भी बहुत अच्छे से कलर आए हुए हैं, रेड कलर का बोगनवेलिया है। यहाँ पर इस कलर के आपको दिख सकते हैं। बोगनवेलिया भी बहुत ही अच्छा लगता है गार्डन में। महीने में 2 बार आप इसमें गोबर की खाद ऐड कर सकते हैं, बीच बीच में गुड़ाई कर सकते हैं। और देखिए घास वास निकल रही है तो गुड़ाई करते रहिए, गोबर की खाद देना है। बहुत सिंपल तरीके से आपके गार्डन में गेंदा बना रहेगा। और इसमें आप देख सकते हैं एक ही गेंदे के छोटे से पॉट में आपको 8 से 10 गेंदे के दिखाई दे रहे होंगे, या साइड से लगे होते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये गेंदे का प्लांट। आप अपने गार्डन में भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इन्हें क्यारी में भी लगा सकते हैं। साइड में अगर कोई भी बड़ा प्लांट लगा हुआ है, उनके साइड में आप इन्हें रख सकते हैं। गेंदा का जो प्लांट होता है, सबसे अच्छी बात होती है छोटी से छोटी जगह पे और छोटे से छोटे पॉट में लग जाता है। बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। गेंदे में आपको कई कलर के फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे, कई कलर के इसमें आते हैं, आप अपनी पसंद से इन्हें ला सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि नर्सरी में ये बहुत आपको कम प्राइस में मिल जाता है। कम बजट के साथ आप गार्डन में चारों तरफ गेंदा ही गेंदा लगा सकते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो गेंदे का जो प्लांट है फ्रेंड्स है, आप इन्हें अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें, अपनी क्यारी में ज़रूर जगह दें। और खाद पानी का ध्यान दें। हाँ, पानी की बात कर लें तो पानी भी आपको तभी देना है जब इसकी मिट्टी ड्राई हो जाए। तभी देना है जब मिट्टी आपकी ड्राई हो जाए। 1-1.5 इंच देख लीजिए मिट्टी ड्राई है, तभी उसमें आप पानी दीजिए। विंटर में आपको बहुत सारे प्लांट आपको देखने को मिल जाएंगे। गेंदा अगर आपको लगाना है तो नवंबर और दिसंबर में ही आप लगा सकते हैं, बंडल के रूप में भी ला के लगा सकते हैं। और 5 और 10 रुपए से स्टार्टिंग भी होता है। बंडल में आपको कम से कम उसमें 50-60 प्लांट मिल जाएंगे। लेकिन ये जो हमारा लगा हुआ है, ये एक एक करके जो प्लांट होते हैं 5-10 रुपये में मिल जाते हैं। ये वो वाले प्लांट हैं। आप 10 इसमें साइज़ के हिसाब से आपको मिलेगा, जैसा साइज़ होगा वैसे ही उसका प्राइस देंगे। तो इसे अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें। गेंदा को जब आप लाएँ तो अगर आप चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं लाना चाहते हैं, तो एक ही प्लांट से आप गेंदा के बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। तो कैसे बनाना है, उनकी कटिंग को आपको लगा देना है। छोटी-छोटी अगर आप कटिंग लगा देंगे तो आपके पास एक ही गेंदे से 3-4 गेंदे और बन जाएंगे। अगर आप ये इनके सीड्स को रखना चाहें नेक्स्ट ईयर के लिए, तो जब गेंदा प्लांट में ही सूख जाए
तो उनके सीड्स को निकाल सकते हैं। उस सीड्स को आप अलग नेक्स्ट ईयर के लिए काफ़ी ज़्यादा गेंदा तैयार कर सकते हैं उससे। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं इनकी मिट्टी को हम कैसे तैयार करेंगे जब हम गमले में लगाना चाहें। तो 30% 30 से 35% आप मिट्टी ले लीजिएगा, गार्डन सॉइल सैंडी सॉइल को ले लीजिएगा। 35% उसमें गोबर की खाद, पुरानी गोबर की खाद लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, साल 2 साल पुरानी गोबर, जितनी ज़्यादा पुरानी गोबर होती है उतनी ज़्यादा अच्छी मिट्टी तैयार होती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, खाद के लिए पुरानी गोबर लीजिएगा। और उसमें आप सूखी हुई पत्तियों को ऐड कर सकते हैं। जैसे फ्लावर्स वगैरह आजकल सूख जा रहे हैं, उनको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो विंटर के फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो सूखते भी रहते हैं। तो अगर आप इस तरीके से उनको इकट्ठा करके एक अच्छी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। उसमें अगर आप एक गमले की बात बता रहे हैं, जैसे एक छोटा गमला है 8 से 10 इंच का, उसके लिए आप मिट्टी तैयार करें तो उसमें आधा चम्मच आप हल्दी ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। अगर ज़्यादा आप 10-15 गमले के लिए आप मिट्टी को तैयार कर रहे हैं तो थोड़ी सी हल्दी का जो है हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा ले लीजिएगा, 3 से 4 चम्मच ले लीजिएगा। उसमें थोड़ी सी लकड़ी की राख या फिर कंडे की राख को आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है मिट्टी को तैयार कीजिए। जितनी अच्छी मिट्टी उतने अच्छे प्लांट होंगे, उतने हेल्दी प्लांट होंगे और काफ़ी ज़्यादा संख्या में हमें फ्लावर्स देंगे। लेकिन जब हम मिट्टी में ही अच्छे से खाद वगैरह मिला देते हैं तो हमें 1 से 1.5 महीने उसमें दोबारा बार बार देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो एक बार हम खाद देते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं, उसमें जो फ्लावर्स आते हैं काफ़ी अच्छे से फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर 1 महीने के बाद 1-1.5 महीने जब हो जाएंगे, फिर उसमें आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या घर की बनी हुई सब्जियों का पानी या दाल का पानी ऐड कर सकते हैं। बस नमक और शक्कर का ध्यान देना है कि उसमें इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भरपूर धूप दीजिएगा, बीच में गुड़ाई करते रहिएगा। जो फ्लावर सूख जाए उनको हटा दीजिएगा। अगर आप नर्सरी से कोई प्लांट लेके आ रहे हैं तो उनकी पिंचिंग करते रहिएगा। जैसे गेंदा है, गेंदा लेके आ रहे हैं तो स्टार्टिंग में उनकी जितनी ज़्यादा आप पिंचिंग करेंगे उतनी ज़्यादा संख्या में हमें गेंदे के प्लांट में फ्लावर्स भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में देखने को मिलेंगे। तो इस बात का हमें ध्यान देना है। आप जब भी प्लांट लगाइए, गमला लगाइए तो नीचे ट्रे भी ज़रूर रख दीजिएगा, क्योंकि जब हम पानी देते हैं तो नीचे गमले में होल होता है, वहाँ से सारा पानी निकलना शुरू होता है। तो पानी उतना ही दीजिएगा जितनी गमले को ज़रूरत हो। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं दीजिएगा कि पानी से नीचे पूरा ट्रे हमारी भीग जाए। बस मतलब भर का ही पानी दीजिएगा। गेंदे का प्रयोग पूजा पाठ, सजावटी रूप में बहुत ही यूज़ किया जाता है। हर घर में आपको गेंदे का प्लांट ज़रूर दिखेगा। सकारात्मक ऊर्जा और पवित्रता का प्रतीक माना जाने वाला गेंदा को घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। गेंदे को आप अपने पसंदीदा अनुसार नर्सरी से ला सकते हैं, लेकिन जब आप गेंदा जब भी लेने जाइए तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि गेंदा हेल्दी हो, प्लांट हेल्दी हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कलर में आपको लाल, नारंगी, पीला और मैरून गेंदा मिल जाएगा। गमले में लगाएं तो खासकर ध्यान रखिएगा कि मिट्टी का गमला देखिएगा और गमले में होल होना बहुत ज़रूरी है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। विंटर में गेंदे के साथ साथ आप नर्सरी से और भी प्लांट ला सकते हैं। वो भी बंडल में ही आपको मिल जाएंगे, 20 से 25 रुपए में बहुत सारे प्लांट आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर उसको एक समय पे अगर हम लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर नवंबर दिसंबर में लगा हुआ गेंदा, अब यहाँ पर फ्लावर्स आपको देखने को जनवरी में काफ़ी अच्छे से मिल रहे हैं। उसी लिए समय का इंतज़ार बहुत ज़रूरी है। समय पे अगर लगा दिया मैंने प्लांट को, हाँ, तो हमें जनवरी और फरवरी में हमारे गार्डन में काफ़ी ज़्यादा संख्या में सभी तरीके के फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ एक ही कलर का फ्लावर्स चाहिए तो आप चाहे पिटूनिया लगा दीजिए, चाहे गेंदा लगा दीजिए। डहलिया भी इस समय आपको नर्सरी में बहुत अच्छे से मिल जाएगा, तो आप डहलिया भी लगा सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं, कुछ नया लेके आते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।